मेरा सलाम। जिए भुट्टो, जिए भुट्टो, छप्पे पे छप्पा, छप्पे पे छप्पा इंशाअल्लाह। और आप लोगों की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मोहब्बत ने ये साबित कर दिया कि ये गौरव गोस्वामी, ये होता है पीपल्स पार्टी का वर्कर, ये होता है कारकर्दगी, यही होती है काम। और इंशाअल्लाह शेख भाई आपके उसमें हम चलते हुए इस काम को और इंशाअल्लाह पूरा काम को, और रोया तो नहीं, मुर्तजा भुट्टो नहीं रोया, रोया तो नहीं, आसिफ जरदारी नहीं रोया, पीपल्स पार्टी का एक सजना कारकुन भी नहीं रोया। तुम तो थोड़ा सा मसला हुआ रोने लगे। अल्लाह तेरा हाफिज़ है। मेरे ख्याल में हम यहाँ से जीतेंगे, 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 जीतेंगे। ये भुट्टो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सदर कराची सईद गनी साहब, जनाब आसिफ खान साहब, जनाब आलियास जबोर साहब, सरवर खान गाजी साहब, स्टेज पे बैठे हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शोरा बोर्ड टोन की यूसी की चेयरमैन, यूसी की वाइस चेयरमैन, स्टेज और पंडाल में बैठे हुए जनरल काउंसिलर साहिबान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जियालों, वर्करों, बहनों, बेटियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं यूसी 5 वार्ड नंबर 3 से पीटीआई का जो उम्मीदवार था अब्दुल्ला लगारी, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो चुका है, और यूसी 6 वार्ड नंबर 2 में इस्माइल खान, जो जनरल काउंसिल का उम्मीदवार था मुस्लिम लीग नून का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो चुका है। यूसी 7 वार्ड नंबर 2 आबिद भट्टी साहब, जो मुस्लिम लीग नून का CS99 का नायब सदर और जनरल काउंसिल का उम्मीदवार था, उनके साथ जो पीटीआई और उनके जो दोस्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जमात में शामिल हो गया, मैं उसको वेलकम करूंगा। लेकिन मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को एडवांस में मुबारकबाद देना चाह रहा हूँ। आपका मुबारक हो, आपका जीत फकीर है। दोस्तों, आप लोग हैं 7 बजे से बैठे हैं। आप कराची का सदर, गरीबों का हमदर्द, कच्ची आबादियों का खैरखा सईद गनी साहब का आपने जो इंतजार किया, मैं नहीं चाहता हूं आप और सईद गनी साहब के दरमियान कोई ज्यादा टाइम लूं, लेकिन मैं सईद भाई को एक अर्ज करता हूं। मैं ये भी कहूं, क्योंकि इस 2 अरब रुपया दिया, ये इन शख्स की मेहरबानी है, ये अतीफ फरियाल की मेहरबानी है, ये चेयरमैन साहब की मेहरबानी है। लेकिन मैं बखुदा आपको ये बताना चाहता हूँ, मैंने जिस रास्ते से आपको बुलाया, मैंने इस लिहाज से नहीं बुलाया जो मैं आपको रास्ता दिखा रहा हूँ। यही इस हल्के में एक बेहतरीन जगह था जो आपके आने के लिए रास्ता था, इसलिए आपको इस रास्ते से बुलाया। बखुदा ये इन हल्के की और लोगों की औलाद हैं, मैं इसलिए आपके सामने रखना चाहता हूँ। लेकिन आपका इस हल्के पे जो एहसान है, जिस वक्त में
एक सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस ने और पता नहीं पीटीआई का वो मेंबर और कारकुन था, उसने जिस तरीके से कच्ची आबादी के लिए ऑर्डर निकाला और आपने कहा ये मेरे से नहीं हो सकता है, मैं इस्तीफा देता हूं, तो आप वो शख्स हैं। मैं चाहता हूं एक दफा फिर इस आबादियों पे नजरसानी करें। लेकिन मैं इस हल्के की आवाम को ये बताना चाहता हूं, कुछ लोग जिनको अपने घर वाले वोट नहीं दे रहे हैं, जिनको कोई हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं है, वो घूम रहे हैं कि अरे लाला रहीम जीत गया या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार जीत गया, ये गोटों को गिराएगा। ये कैसा हो सकता है? जिनका लीडर सईद गनी जैसा हो, जिनका लीडर शहीद जुल्फकार अली भुट्टो हो, जिनका लीडर बिलावल भुट्टो जरदारी हो, वो गोटों को गिराने की कैसा सोच सकता है? खुदा की कसम ये गुनाही कबीरा है जो ये सोचेगा। लेकिन उनको क्या करे, ये दुकानदारी तो उनको करना है, इनको दुकानदारी तो करना है। मुख्तलिफ जगहों में घूम रहे हैं, गोटे ये गिरा रहे हैं, गोटों गिराने के लिए ये घूम रहे हैं, क्योंकि वकील भी इनका है, पिटिशन करने वाला भी इन्हीं का है। क्योंकि जब कोर्ट से ऑर्डर निकलता है तो ये वकला और केस के नाम पे जो है 30-30, 40-40 हजार रुपया लेता है। सारी दुनिया को पता है ये इनकी ज़राए माश है, इनसे इनका घर चलता है, इनका तो कोई और काम रोजगार नहीं है। लेकिन मैं एक और बात बताना चाहता हूं, सदर साहब, बार बार आपने वाटर बोर्ड को हिदायत दिया कि रे यहाँ चोर माफिया के खिलाफ ऑपरेशन करो, लेकिन वाटर बोर्ड के नीचे इंतजामिया पानी चोर की सरबराही करता है। वो इसलिए करता है पैसों की खातिर। कल भी आपने उसके ऑर्डर किया लेकिन इनके खिलाफ कोई ऑपरेशन नहीं हुआ। मेरे आपसे इस आवाम की जो है आपसे अपील है, ये जो पानी माफिया है, ये जो इस एरिया से पूरा कराची की इंडस्ट्री चलता है, तो मेरी उम्मीद है ये आप खत्म करवाएगा, आपके सिवा कोई खत्म नहीं करा सकता है। तो हमारी इस आवाम की आपसे अपील है और इसको यहाँ से मुकम्मल इसकी खातिमा कराओ। यहाँ की बहनें, यहाँ की बेटियां चाह रही है, यहाँ पानी की किल्लत है, लेकिन यहाँ से पूरा कराची को पानी की सप्लाई हो रहा है लेकिन खत्म नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहे हैं? आपने बार बार कोशिश किया है। हाँ, मेरे को पता है, कल भी मेरे पास कहीं से फोन आया कि रे आप इनको ना छेड़ो, ये ना छेड़ो। तो मैं इस दफा सिर्फ ये कहूंगा, जलसे में दोबारा उसका फोन आया तो हो सकता है मैं नाम ले लूंगा, हो सकता है मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लूंगा, हो सकता है मैं उसकी नंबर भी दुनिया को दिखाऊं। तो खुदा रहा आप ये बलदियाती इलेक्शन का आप हिस्सा ना बनो। अपना टेलीफोन, अपनी नंबर अपने पास रखो। ये टोन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। इस टोन में आप जितनी अरबे इस्तेमाल करो, आप मेरे पे पथराव करो, आप मेरे को गिरफ्तार करो, लेकिन आप नहीं रोक सकता है ये चीज जो है, ये चीज 1 से लेकर 8 तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। लेकिन मैं आपको सदर साहब आपको यह बताना चाहता हूं, पार्टी की विजन के सदर जनाब सईद अली साहब, सिटी मौलाना गयास साहब, सिटी एरिया मल्टी के सदर इलियास गबरोल साहब, जनरल सेक्रेटरी सरवर गाजी साहब, गुफर बरादर गुफर साहब, बुजुर्गी साहब, स्टेज पर बैठे हुए दीगर अकाबरीन,
दीगर पार्टी से शमूलियत करने वाले अपने आप को दरगुजार करके पीपल्स पार्टी की कॉन्फ्रेंस का और चेयरमैन वाइस चेयरमैन का हिमायत करने वाले, शमूलियत करने वाले मैं दूसरी पार्टी के अरकान को भी सबको, माओ बहनों को, भाइयों को, नौजवानों को अस्सलाम वालेकुम। नारे भुट्टो, नारे बेनजीर, नारे बिलावल। सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोगों ने इतनी देर रात तक और बारिश को बर्दाश्त करते हुए हम सियासी लोगों को, सियासी अहदेदारों को, पार्टी के वर्करों को और यहाँ के उम्मीदवारों की तकरीर सुनने के लिए इंतजार किया। मैं जानता हूँ कि आप लोग हमसे ज्यादा बात लोग ये जानते हैं कि बलगाटी इंतखाबात सिर्फ और सिर्फ कि पिछले दिनों जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो मिकासा अपार्टमेंट के नाम की एक बिल्डिंग थी। उस बिल्डिंग में करोड़पति लोग रहते थे, अरबपति लोग रहते थे, लेकिन वो अपनी बिल्डिंग को नहीं बचा पाए। उस ऑर्डर के साथ कच्ची आबादियों को गिराने के लिए बहुत बड़ी लिस्ट दी गई थी। आपको पता है कि इस दौर में अगर कोई क्लर्क की नौकरी भी किसी को दी जाए और उससे कहा जाए कि तुम इस्तीफा दो, तो कभी किसी हाल में इस्तीफा नहीं देता। लेकिन हमारा पीपल्स पार्टी का जियाला वजीर, उसने चैलेंज दिया और कहा कि मैं अपनी वजारत से, मैं सियासत से इस्तीफा दे दूंगा, मैं अपने लोगों को हाजिर करा लूँगा, लेकिन मैं इन कच्ची आबादियों को नहीं गिरने दूँगा। और आज का उसका सबसे बड़ा मुजाहरा आज से 1 महीने पहले अब्दुल्ला शाह खाजी कोर्ट के मौके पे आपने देखा होगा। एक बहुत बड़ा बिल्डर जो आपके मुखालिफ उम्मीदवारों का सरपरस्ती में यहाँ पर आया और उसने बिल्डिंग वहाँ पे कच्चे मकान गिराने शुरू किए। थोड़ी सी देर में हमने अपने सदर सैयद गनी साहब को इसकी इत्तला दी। उन्होंने आगे अदी फरियाल साहिबा से और दीगर मामला करके 2 से 3 घंटे में न सिर्फ ऑपरेशन रुकवाया बल्कि उसमें मुलविस तमाम अफराद को मुअत्तल कराया। ये बहुत बड़ी बात है कि 12 घंटे के अंदर अंदर इतना बड़ा ऑपरेशन आप लोगों के हक में इस शहर में मुकम्मल हुआ। मैं आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश करूंगा, क्योंकि मेरे सदर आप लोगों को आगाही देंगे, मैं सिर्फ ये गुजारिश करूंगा कि हमारे तमाम हल्कों में, चाहे वो यूसी हो, चाहे सुरापुर टाउन हो, चाहे कोई भी टाउन हो, हमारा उम्मीदवार पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार तीर का निशान के साथ है। जो अफराद पीपल्स पार्टी के नाम को, बीबी की तस्वीर को, चेयरमैन बिलावल की तस्वीर को इस निशान की मुखालफत में इस्तेमाल कर रहे हैं, आप लोगों को जान देना चाहिए कि हमारे उम्मीदवार हर हल्के में सिर्फ वो है जो तीर के निशान के साथ है। सिर्फ यूसी 1 सुराब कोर्ट में हमारा उम्मीदवार किताब के निशान के साथ इलेक्शन लड़ रहा है। तो आपने मुखालफी के किसी प्रोपेगेंडे पे तवज्जो नहीं देनी और सिर्फ ये देखना है कि किस उम्मीदवार का निशान तीर का निशान है, बराबर का निशान है। बहुत बहुत शुक्रिया।